हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। हमने अभी तक बिटकॉइन को थोड़ा स्टेबल होते देखा था 65-66 हज़ार डॉलर पर, लेकिन वहाँ से अब ये नीचे फिसलता दिख रहा है। और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की तो बुरी हालत थी, लेकिन बिटकॉइन के साथ में वो दोबारे से नीचे जा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, हम सबका दुख खत्म होगा तो कब खत्म होगा, और ये बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर क्यों बन रहा है और बिटकॉइन अभी नीचे क्यों जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है, दो बड़ी न्यूज़ निकल के आई हैं और उसके बाद में भी अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं हमें टेंशन होती है। तो वो टेंशन क्या है और यहाँ पर कहाँ तक बिटकॉइन गिर सकता है और कहाँ तक ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं अगर गिरे तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे, लेकिन आप परेशान मत होइए। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ बने हुए हैं और आपको अप टू डेट रखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और घबराने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अभी अगर मार्केट के अंदर बिटकॉइन की बात करते हैं तो ये प्रेशर क्यों बन रहा है। प्रेशर का सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर बिटकॉइन को जो ETF है उसके अंदर हमें लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। पहले तो ग्रे स्केल ही होता था जो सेलिंग बनाता था, लेकिन अब ग्रे स्केल के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फिडेलिटी, वो भी 1000-1500 बिटकॉइन पिछले 4-5 दिनों से लगातार बेच रहा है और इनफ्लो जो है थाउजेंड्स ऑफ बिटकॉइन के अंदर जो है माइनस के अंदर जा रहा है, यानी कि मार्केट से बिटकॉइन या बिटकॉइन ETF से बिटकॉइन आउट हो रहा है, लोग सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी वजह से हमें बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हमें एक्चुअल में टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है ये सब कुछ टेम्परेरी होता है। लेकिन डाउट होता है कि ब्लैक रॉक जो है यहाँ पर ना सेलिंग कर रहा है, बाइंग कर रहा है, लेकिन फिडेलिटी का डाटा एकदम से ऐसा क्या हुआ, जब से ये आपका कह लीजिए कि फेड ने इंटरेस्ट रेट जो न्यूट्रल रखा है या CPI का डाटा नीचे निकल के आया है, उसके बाद के अंदर वो लगातार सेलिंग कर रहा है और इस हफ्ते भी वो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रहा है। अगर हम फिडेलिटी की बात करते हैं तो टोटल अमाउंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो लगभग कल उन्होंने 800 बिटकॉइन के आसपास बेचे। उससे पहले अगर हम बात करते हैं, परसों का डाटा नहीं आया, और अगर हम बात करते हैं 16, 18, 17 लगातार 1200, 1300, 1400 ऐसे बिटकॉइन उन्होंने बेचे और आर्क ने भी यहाँ पे सेलिंग करी है। तो ये इस वजह से हमें इस टाइम पे मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है। हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ ये सेलिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बाइंग भी हो रही थी। और अभी जो डाटा निकल के आया माइक्रो स्ट्रेटजी, और ये आप कह लीजिए कई बार तो हंसी आती है। माइक्रो स्ट्रेटजी जैसे हमें एक्सपेक्टेड था 700 मिलियन डॉलर के वो यहाँ पर बिटकॉइन खरीदने वाले हैं और उन्होंने लगभग 11,000 बिटकॉइन खरीदे। लेकिन जैसे अनाउंसमेंट आई उस टाइम तो 66,000 से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस चला गया था, और जैसे अनाउंसमेंट आई फिर जैसा पहले हमेशा होता है कि जैसी न्यूज़ उन्होंने दी, अनाउंस किया और उसके बाद हमने बिटकॉइन को नीचे जाता देखा। लेकिन हम इस बात पे शॉर्ट टर्म में तो हंस सकते हैं और हमने ये देखा है कि जब भी ये अनाउंस करते हैं तो नीचे जाता है, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट के अंदर हैं। और फिर भी अगर ये 65-66 हज़ार डॉलर पे माइकल सेलर और माइक्रो स्ट्रेटजी हिम्मत कर रहे हैं हज़ारों बिटकॉइन खरीदने की, तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं। और ऑन एन एवरेज इनकी देखते हैं तो ज़्यादा बड़ी एवरेज नहीं है, और इस टाइम पे 2 लाख से ऊपर ये बिटकॉइन होल्ड कर चुके हैं। ब्लैक रॉक 3 लाख से ऊपर बिटकॉइन होल्ड करता है, फिडेलिटी लाखों में बिटकॉइन होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हमें 1000-2000 का वो कहते हैं ना चारा डाला जाता है या कांटे में फंसा के जो है बड़ी मछली को पकड़ने की कोशिश की जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। और अगर हम शॉर्ट टर्म में इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हमें डर लगेगा, लेकिन बड़ी पिक्चर देखेंगे, थोड़ा समय दे सकेंगे। और जैसा हमने पहले आपके साथ में शेयर किया कि बिटकॉइन हाफिंग के बाद जो हमने कल भी चार्ट शेयर किया था, परसों भी चार्ट शेयर किया था, उसके अंदर यही दिखता है कि हाफिंग के 2-4 महीने तक मार्केट ऐसे ही रहती है या ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ट्रिगर पॉइंट कभी भी आपको होता दिख सकता है। और उसके लिए बड़ी न्यूज़ क्या है
ये तो सारे माल बटोर ही रहे हैं, और साथ में आपको आने वाले टाइम के अंदर जिस रेट पे इस टाइम पे मार्केट के अंदर ये प्रेशर बना रहे हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशन आपको आते दिखेंगे कि डिस्क्लोज करते दिखेंगे कि उन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं। लेकिन एक बड़ी और न्यूज़ निकल के आ रही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम के लिए ट्रेडिंग डेस्क ओपन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बैंक के थ्रू भी यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम खरीदना लेना देना होने फ्यूचर में प्लान हो रहा है। तो ये जल्दी ही आपको आता दिख सकता है। ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर किसी बैंक का ऐसे इन्वॉल्व होना कोई मजाक की बात नहीं है। और क्रिप्टो डेस्क अगर हम बात करते हैं, उसके ऑपरेशन ये जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, और इससे कहीं ना कहीं बैंक्स के थ्रू अगर क्रिप्टो करेंसी लेना देना शुरू हो गया तो एडॉप्शन तो बढ़ेगी ना, और मार्केट के अंदर और सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे ना। तो ये शॉर्ट टर्म में जो हमें उथल पुथल दिख रही है, उससे थोड़ा साइड में होके सोचो। थोड़ा अगर 6 महीने 1 साल 1.5 साल दे सको तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहाँ जाने वाली है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा चार्ट के माध्यम से। अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं, यहाँ पे 2 चार्ट है मेरे पास में आपके लिए। एक तो एक आप कह लीजिए $65,000 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही थी, 100 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज किया, उसका भी टेक्निकल प्रेशर यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे नहीं टिकता है तो इमीडिएट है वो साइकोलॉजिकल $60,000, और $60,000 से फिर एक $2,000 थोड़ा और नीचे चले जाएं $3,000, तो वहाँ पे बड़ी सपोर्ट निकल के आती है बिटकॉइन ETF के। अगर आप देखते हो एवरेज बाइंग भी वहाँ आ रही है, एक गदाधारी भीम 200 डे मूविंग एवरेज का भी वहाँ आ रहा है, फिबोनाची की रेशियो है 0.786, वो भी वहाँ आ रही है। तो कह लीजिए अगर वहाँ आ जाए तो छोड़ना नहीं है, एक बड़ी सपोर्ट है। और उसके नीचे लास्ट टाइम भी देखो $60,000 पे आ रहा था और बार बार वहाँ से बाउंस बैक कर रहा था, और एक बार इन टेस्ट जो है सपोर्ट को टेस्ट किया, $56,000-57,000 पे आया, और उसके बाद फिर हमने दोबारा इसको $71,000-72,000 भी जाते देखा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर यहाँ आ जाए तो आप थोड़ा सा दिलेरी दिखाने की कोशिश कीजिएगा और मिस मत कीजिएगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रो स्ट्रेटजी अगर हिम्मत कर सकते हैं $65,000-67,000 पे, फिडेलिटी ब्लैक रॉक $70,000 के आसपास, तो कम से कम हम उस लेवल पे यहाँ पे सोच सकते हैं थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की। तो 3 लेवल हैं। अगर $65,000 पे शॉर्ट टर्म में ये बाउंस बैक नहीं करता है तो $60,000 पे एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ बार बार आया है, बाउंस बैक करता है, और उसके बाद अगर नीचे आता है तो $56,000 का जो जोन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, और हमारे हिसाब से उसको तोड़ना इतना आसान बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और बिटकॉइन का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं अगर टॉप देखते हो एक लाइन को, तो लोअर लो ही बना रहा है, नीचे ही जा रहा है इस महीने के अंदर। तो यहाँ पर 66,000 उस लाइन के हिसाब से भी एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। यहाँ पे ध्यान रखना है, इस लेवल को भी यहाँ ब्रेक करना है, जो कि अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग $65,500 के आसपास आ रहा है। और हमें अगर देखना है बिटकॉइन को बाउंस बैक करता, या जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है $66,000-67,000 के बीच में 50 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद जाते हैं तो ऑल टाइम हाई था 69,000 का 2021 का। इतने सारे लफड़े हैं इस शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को पार करने के लिए, और शॉर्ट टर्म में हमें इसी चीज़ के अंदर उलझाया जा रहा है ताकि यहाँ पे एक डिप बाइंग की जा सके या जितना माल बटोरा जा सके। क्योंकि एक्सचेंजेस की बात करते हैं, वहाँ तो बिटकॉइन है ही नहीं। 30 से 40 हज़ार बिटकॉइन कॉइन बेस से पिछले 30 दिन के अंदर निकले, और बड़े बड़े एक्सचेंजेस से विड्रॉ हो रहे हैं। अब यहाँ पे है नहीं, तो जो आप सब दबा के बैठे हो कहीं ना कहीं उसी तो निकालने की कोशिश की जाएगी। और हम कह रहे हैं ना, ऑल्ट कॉइन्स में मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बाउंस बैक तो कर गया था। इंटरेस्टिंग बात क्या थी, बिटकॉइन 65-66 हज़ार डॉलर पे टिका रहा, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स थे वो धड़ाम से गिर गए। लेकिन अभी जब बिटकॉइन गिर रहा है तो वो ऑल्ट कॉइन्स जो अभी रिसेंटली गिरे थे बिना कोई न्यूज़ के, बिना लॉजिक के, अब उसी को टेस्ट करें तो समझ लीजिएगा वहाँ एक एंट्री पॉइंट है। तो वो मूंगफलियों के दाम में बादाम के लिए सोच रहे हो तो वहाँ एंट्री बनाना मिस मत कीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम की, बार बार
$3350 पे आ रहा है, $3350, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की 0.618, वहाँ आए तो एंट्री बनाई जा सकती है। और दूसरा लेवल लगभग आता है 3000 या 3025 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये दो लेवल्स हैं, अगर यहाँ आ रहा है तो एंट्री बनानी है। बड़ा कॉइन है और अगर इथेरियम की ETF एक्सपेक्टेड है अगले 1 महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर भी आ सकता है, तो यहाँ पर ये खेल कर सकता है। एक लॉजिक ये भी बोला जा रहा है कि लोग बिटकॉइन से इथेरियम ज़्यादा टूटने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो लोग बिटकॉइन ETF से निकाल के इथेरियम ETF के लिए पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हैं। तो लॉजिक बहाने बहुत हैं, हमें इन सब चीज़ों को समझना है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो भैया पॉपकॉर्न खाओ, पिक्चर देखो, 6 महीने 1 साल के लिए पोर्टफोलियो को भूल जाओ, उसके बाद देखेंगे। और टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। डर लगता है, मार्केट गिरती है, पोर्टफोलियो जब माइनस रेड में आता है तो और बुरा लगता है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए, हमें भी मोटिवेटेड रखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ हैं ही। हम वो नहीं है कि भैया मार्केट अच्छी आएगी तो आपको बताने आ जाएंगे, नहीं, हम हमेशा आपका साथ दे रहे हैं और देने की कोशिश करेंगे। ये साथ नहीं छूटने वाला है। चलो अब मूंगफलियों के दाम में बादाम की बात करते हैं। तो जितने बड़े कॉइन्स हैं, मैटिक अगर $0.55 के आसपास आ गया है, आधे डॉलर पे आ जाए तो मिस नहीं करना है। डॉज $0.11 पे आ जाए तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। शीबा के 1700 के आसपास यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। और अगर हम बात करते हैं डॉट की, $5.5 के आसपास अच्छी एंट्री, $6 से नीचे जितना माल इसके अंदर मिले तो हमें बनाने की कोशिश करनी है। गाला की बात करते हैं, $0.025 पे आ जाए तो यहाँ एंट्री बनानी है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ ऑप्टिमिज्म की, OP की, अगर इस रेट पे मिल रहा है, या एप्टॉस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वो $60 के नीचे मिल रहा है, तो इन सारे कॉइन्स में बड़े कॉइन्स हैं और अच्छे कॉइन्स हैं। यहाँ से टूटेंगे, बिटकॉइन $60,000 अगर आ जाएगा तो जो अभी इन्होंने रिसेंटली लो बनाया था वहाँ तक आ सकते हैं, या 10-15-20% से ज़्यादा क्या गिरेंगे। लेकिन अगर यहाँ से ये चले तो आपको पता ही है मल्टीपल टाइम रिटर्न्स देने का ये सारे कॉइन्स पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए कहते हैं बुरे वक्त में टॉप कॉइन, अच्छे कॉइन, यूज़ केस कॉइन पे माल बटोरते रहो, मौका मिलेगा तो चौके का यहाँ पे आप फ़ायदा उठा पाओगे, नहीं तो भैया यहीं पे टुक टुक करते रह जाओगे, ना खुद कुछ करोगे ना किसी और को कुछ करने दोगे। तो चीज़ों को समझो, सिचुएशन को समझो। मार्केट मौके देती है, लेकिन ये जो फेज़ है ना बहुत डराता है और हमारे पेशेंस को टेस्ट करता है। और हमने बस यहीं पे अपने आप को शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फोकस अलग रखना है, और यहाँ पर अपना इन्वेस्ट उतना ही करना है जितना अगर मार्केट मान लो डूब भी जाए, कुछ ना हो जो हम कह रहे हैं, तो भी आप झेल सको। बस इतना अगर माइंड के अंदर आपने सेट कर लिया तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर कमा के जाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।